दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वीडियो एजुकेशन के साथ और आज हम लोग देखेंगे ट्यूटोरियल 5000 स्मरणीय तथ्य सीरीज का अगला भाग, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है गजनी साम्राज्य, मोहम्मद गौरी और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। साथ ही साथ अगर ट्यूटोरियल 5000 स्मरणीय तथ्य सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ईबीडी एजुकेशन के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पिछला सभी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए कंटेंट पे चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अलप्तगिन थे। कौन थे? अलप्तगिन थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलप्तगिन थे। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलवर्नी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी विद्यमान रहते थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गजनी के दरबार में नहीं रहते थे। तो चार में से एक को हटा देगा, दूसरा नाम दे देगा। तो याद रखने की विषय वस्तु है कि गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे। तो अलवर्नी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, फारूकी रहते थे और उतवी रहते थे। गजनी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में यानी कि मोहम्मद गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। आपके एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है कि मोहम्मद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1000 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में। और मोहम्मद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो 1027 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गजनी की मृत्यु भी 1030 ईस्वी में हो जाती है। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण भी पूछता है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी किया था। मोहम्मद गौरी से भी संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया था? 1178 ईस्वी में किया था। पाटन गुजरात पे किया था और इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था। कब हराया था? तो 1178 ईस्वी में हराया था, गुजरात के पाटन में। आइए आगे देखते हैं। तराइन का युद्ध हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीते हुए थे, विजयी रहे थे। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में होता है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है और यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। यहाँ पे कौन जीतते हैं? मोहम्मद गौरी जीतते हैं। वहीं तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, तो तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में होता है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। उसके जस्ट 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है। कितने दिन बाद? 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि चंदावर का जब युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? तो गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। ये भी पूछता है कि चंदावर का युद्ध में भाग कौन कौन लिए थे? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र, और ये इसमें भी गौरी विजयी होते हैं। यहाँ से भी ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद्र मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किए थे और हुआ यह कि पृथ्वीराज चौहान को तो मोहम्मद गौरी हराता ही है, 2 साल बाद चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी मोहम्मद गौरी हरा देता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख को देखते हैं जो आपको बहुत सारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बना हुआ है, तो एग्जाम के लिहाज से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ स्थित? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक ने लिखवाया था? तो हाथी गुफा अभिलेख किसके शासनकाल में लिखाया था? तो कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है।
मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख जशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। साथ ही साथ भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगिन था। मोहम्मद गजनी जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बनता है। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलवर्नी, फिरदौसी, फारूकी और उतवी रहते थे। मोहम्मद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने पहला आक्रमण, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और मोहम्मद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था और मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया। पाटन गुजरात पे किया। वहां के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित भी किया था। यह तराइन का कुछ युद्ध है जो देख लेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच युद्ध लड़ा जाता है जिसमें मोहम्मद गौरी पुनः विजयी होते हैं। कुछ अभिलेख को देखे हैं तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नरेश जशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। साथियों, एडुटेरिया 5000 स्मरणीय तत्व सीरीज का पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, ईवीडी एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एडुटेरिया 5000 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। सारे वीडियो उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से पिछला वीडियो रिवीजन कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिहाज से बहुत बेस्ट वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।